हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी हो चुका है, सुबह का काम फिनिश हो चुका है, नहा धो के हो चुके हैं रेडी और पूजा भी हो चुका है। हालांकि पूजा मैंने नहीं की है, हस्बैंड ने किया है, क्योंकि मेरा नहाने का ना बिल्कुल भी मूड नहीं था। फिर भी मैं सोची कि नहा लेती हूँ। नहाने से ये होता है ना कि थोड़ा फ्रेशनेस फील होता है और थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। वैसे तबीयत तो अभी ख़राब ही है, कोल्ड अभी ठीक नहीं हुआ है, आवाज़ से आप लोगों को पता लग रही होगी। और हस्बैंड जो है वो चले गए हैं क्लास के लिए, उसका 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो वो निकल गए पूजा वूजा करके नहा धो के। तो मैं भी अपना उठी फ्रेश व्रेश हो गई हूँ, थोड़ा भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लिया, नहा लिए तो। और नाश्ता वगैरह तो अभी मैंने तैयारी करके रख दिया, आएंगे तभी बनेगा, क्योंकि गरम गरम बना के तुरंत खाओ तभी सही है। अब बना के रख देंगे, वो आएंगे फिर खाएंगे नहीं, तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं तैयारी करके रख दी हूँ, आएंगे तभी बनाऊँगी। और मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। परसों तो परसों के लिए सॉरी अगर किसी को बुरा लगा होगा तो। देखो इसे होगा, मैं लाइट भी नहीं जलाई, तो चलिए मैं ले लेती हूँ बॉडी लोशन। तो अभी मैं चल रही हूँ छत में थोड़ा धूप लगाऊंगी, बॉडी लोशन ले ली हूँ, वहीं पर बैठ के लगाऊंगी। ले लेती हूँ शॉल, ये देखो, क्योंकि छत पे ना हवा चलती है तो उसकी वजह से भी सर में दर्द होने लगता है। तो चलिए मैं चलती हूँ छत पे, ये देख सकते हो। तो चलिए हम छत पे जाते हैं, फिर मिलते हैं आपको से। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ छत में और अभी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, तो इसीलिए मैं शॉल डाल के बैठ गई और कपड़े वपड़े डाल दिए, बॉडी लोशन लगा के मैं आराम से बैठ गई हूँ। मैं अब तब तक बैठूँगी जब तक हस्बैंड नहीं आएंगे, और हस्बैंड आएंगे 10 बजे। और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम पता नहीं क्या ही हो रहा है, हाँ 9:30 तो बज गए हैं। टाइम अभी 9:26 हो रहा है, तो 10 या 15 तक आ जाएंगे। तो तब तक मैं धूप लगा लूँगी, आराम से यहीं बैठी रहूँगी। वो आएंगे मैं तभी ले जाऊँगी नीचे, फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। और अभी तक कोहरा छाया हुआ है, देख सकते हैं। अभी अच्छे से धूप नहीं निकला है और मैंने गेट बंद कर दिया है, क्योंकि नीचे जो है ना आंटी काम कर रही है और वो बोलेंगी कि किससे बातें कर रही है ऐसे बगल। और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बगल में काम चल रहे हैं, पता नहीं, सब बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट बन रहा है, पता नहीं क्या ही बन रहा है वो, अभी तक तो काम ही चल रहा है। ऊपर कुछ डलेगा तभी पता चलेगा। चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि अभी पहाड़ों में कितना कोहरा है। ये देख सकते हैं अभी कितना कोहरा है ऊपर, और अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, वो आपको दिख रहा होगा सामने। और देख सकते हैं ये पूरी बिल्डिंग है और यहाँ से रोड सामने ही दिखता है। तो ये देखिए वो चौक दिख रहा है आपको सामने, बुद्धा चौक, और यही सामने वाले में जो कंस्ट्रक्शन है यही बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। सब बोल रहे कि रेस्टोरेंट बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। तो यहाँ तो हर वक्त 24 घंटे, रात को भी, जैसे हमारे रूम में उतनी आवाज़ नहीं आती है गेट बंद हो जाने के बाद, लेकिन फिर भी रोड है तो चलते ही रहता है। यहाँ से हर चीज़ कनेक्टिविटी अच्छी है, तो सब सही है। तो यही सब है। मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, देखती हूँ, मैं घर कॉल करती हूँ। कल शाम में बात नहीं हो पाई मम्मी से, तो अभी मैं बात कर लेती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और जो भी जैसा भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सो गाइस अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और 5 बज गया है, तो मैं अभी जा रही हूँ इंस्टीट्यूट। तो मैं सारी चीज़ें पहले चेक कर लेती हूँ, कहीं कुछ खुला वुला ना रह जाए, क्योंकि अभी जा रही हूँ तो फिर मैं आते आते हमें 6 साढ़े 6 बज जाएंगे। तो इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैप लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, क्योंकि मैंने बाल ऐसे बांध लिया है तो कैप लगाने का मन नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। तो हस्बैंड तो चले गए 3 बजे, क्योंकि 3 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, और मैं अभी जा रही हूँ। मैं सो गई थी और सोने के बाद तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो चलिए फटाफट से अभी हम चलते हैं, रूम लॉक कर लेते हैं, ये वाली लाइट जला देते हैं, क्योंकि आने में लेट होगा तो फिर अंधेरा भी ऐसा हो जाता है ना, तो इसलिए तो मैं अभी रूम लॉक कर रही हूँ।
रूम में भी। और मैं अभी चल रही हूँ। मैं ज़्यादा बाहर का तो नहीं दिखा पाऊँगी, बस जहाँ तक होगा वहाँ तक दिखा पाऊँगी। और चलो मैं जूते पहन लूँ। मैंने पहन लिए हैं जूते और मैं निकलती हूँ। तो बाहर में दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि सामने गार्ड है और ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आने के बाद, फिर बातें करेंगे। सो गाइस, मैं यहाँ भी बैठी हुई हूँ और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो खाना का टाइम तो हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्योंकि खाने वाला मैं अकेली हूँ और हस्बैंड चले गए हैं क्योंकि उसे फ़ोन आ गया था। आज कुछ बन रहा है, वही मच्छी वच्छी जो भी है, फिश। तो वो चले गए वो खाने के लिए और मैं अकेले हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आता ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कुछ? तो आप लोग ज़रूर बताना कि अकेले इंसान सोचते रह जाते हैं कि क्या बनाऊँ अकेले के लिए। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है भाई, जब भी वो चले जाते हैं उधर वो खाने के लिए, तो मेरे साथ तो हमेशा का ये काम है। मैं यहीं बैठ के फ़ोन देख रही थी और सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से बातें कर लूँ। और बाहर जो है कॉलोनी में सब वॉकिंग कर रहे हैं, पता नहीं इतनी ठंड में भी वॉकिंग करते हैं रात को, गर्मी में भी ऐसे ही करते हैं सब। तो चलो खैर, वो उन लोगों का मैटर है। मेरा फ़ोन ना अब पूरा डैमेज हो चुका है, मुझे अब नया फ़ोन लेना ही पड़ेगा। मैं देखती हूँ जनवरी या फरवरी तक तो मैं लूँगी चाहे जैसे भी हो। और मैं रियली बताऊँ, मेरा ना एक और भी गंदा आदत है कि मुझे ना, आप लोग बोलोगे कि ये बुराई कर रही है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जब से मैं जॉब करने लगी ना, तब से मुझे ना अपने पैसे खर्च करने की आदत सी हो गई है। मैं क्या करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और मुझे ना हस्बैंड के पैसे लेने में ना बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है कि यार, जब भी मैं उनसे पैसे वैसे मैं मांगती नहीं हूँ, खुद देते हैं मुझे। जब भी मुझे ज़रूरी लगता है तो खुद दे देते हैं। जैसे ही उनके पैसे आते हैं मुझे दे देते हैं वो। फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार, मैं उनसे पैसे ले रही हूँ, उनके पैसे खर्च कर रही हूँ। तो पता नहीं क्यों मुझे, वो तो मुझे शाम में भी बोल रहे थे जब मैंने बोला था कि फ़ोन इतना लेट चार्ज हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है बहुत सी चीज़ें। तो वो बोल रहे थे कि चल मैं तेरे को कल ही दिला देता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी चल रहा है तो चलने देते हैं। मुझे वो कब से बोल रहे, मैं जब से घर पे थी ना तभी से वो बोल रहा है कि फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है तो चल दिला देते हैं, क्योंकि मैं उसे बोली थी ये काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं तब से इस बात को टाल रही हूँ कि नहीं, ले लेंगे। मुझे लगता है जब ये पूरा ख़राब हो जाएगा ना, मैं तभी लूँगी। तो देखते हैं, जनवरी में नहीं तो फरवरी में तो मुझे फ़ोन लेना ही लेना है। तो तब तक इसको घी से पिटी चीज़ को चला लेते हैं, क्या कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं रहे लेने के लिए तो वो बोल ही रहे हैं। पर मुझे लगता है ना यार, थोड़ा रुक के लेते हैं। तो चलिए, उसका भी अपना मज़ा है। और मैं क्या ही बोलूँ, मैं चाय बनाई थी तो वो भी पी के गए। मैं यहाँ फ़ोन देख रही हूँ बैठ के और ये सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ अकेले। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी आपके हस्बैंड बाहर जाते हैं तो आप लोग सोचते हो कि क्या बनाओ? खासकर जब यार घर में बच्चे हो ना, तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि बच्चों के साथ ये खा लो वो खा लो का। लेकिन जब अकेले हो इंसान तो तब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता यार। चलो खैर, देखते हैं कि क्या बनाना है। तो चलिए, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, मुझे तो कंबल से निकलने का मन भी नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। पर क्या करें, पापी पेट का सवाल, खाना तो पड़ेगा ही। आप लोग भी बोलोगे क्या पागल लड़की है, कुछ भी बोलती है कि क्या खाऊं नहीं खाऊं। चलो देखते हैं यार, कुछ तो फिगर आउट करना ही पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि रात को मेरा ना आदत बहुत ख़राब है कि रात को भी भूख लग जाती है मुझे। मैं क्या ही करूं, मैं ना एक तरीके का पागल हूँ, पागल। मैं मड़वा का रोटी बनाती हूँ, मस्त बनेगा, गरम गरम खाएंगे। घी प्याज अचार नमक और चटनी है,
मस्त खाएंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मैं भी बनाती हूँ रोटी। तो मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए और मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, एक या दो बनाऊँगी, इतना मैं खा सकूँ, क्योंकि ये ना ऐसे ठंडा खाने में भी मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए। और ये जल्दी बन जाएगा और मुझे सर्दी भी है, तो कुछ ऐसा ही चटपटा सा खाने का मन था, तो यही बना लेते हैं। और आप लोग बताना कि किसको किसको पसंद है मटके का रोटी खाना। यहाँ हम लोग के यहाँ तो बोलते हैं मड़ुआ, पर यहाँ पे बोलते हैं मंडुआ, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। और मुझे तो खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आप लोग भी बताना कि आप लोग को खाना पसंद है या नहीं है। तो अभी तवा गर्म हो रहा है, तवा पे ही बनाएंगे। मैं तो यहाँ हाथ से बनाऊँगी, पर बहुत लोग होते हैं जो बेल के भी बनाते हैं, तो मुझसे तो बेल के होता नहीं है, वो फट जाता है, फिर निकलता नहीं है, तो इसलिए मैं हाथ से बनाती हूँ। और मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। ये देखो रोटी बन चुका है एकदम कड़क, और फिर हम डालेंगे इसमें घी, तभी तो मज़ा आएगा। इसमें डालेंगे भर भर के घी। घी डाल दिया मस्त। चटनी ये है सूखी मिर्ची और लहसुन की चटनी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने कल बना रखा था, और बहुत ही तीखा भी है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा घी भी डाल दिया इसमें, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला। टमाटर डालने से ना थोड़ा खट्टा खट्टा सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं डाली इसमें। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक। सब्जी भी है, देखते हैं, खाने का मन होगा तो खा लेंगे, वैसे सब्जी खाने का मन तो नहीं है। तो चलिए मैं खाती हूँ पहले, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। खाना खा लिया मैंने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और तीखा बहुत ज़्यादा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसी वजह से मैंने इसमें इतना सारा घी डाला। वैसे ये वाला जो घी है ना, ये मैं घर से लाई थी, और मम्मी ने क्या किया था कि उसे फ्रीज़र में रख दिया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जम गया, और यहाँ आने के बाद तो ठंडी है, तो वो पिघला ही नहीं अभी तक। तो हम क्या करते हैं, उसे कड़छी में गर्म करके फिर खाते हैं, क्योंकि ऐसे तो खा नहीं सकते। तो अभी तो मैंने डायरेक्ट ही रोटी गर्म था तो डायरेक्ट डाल दिया, तो पिघल गया। वैसे नहीं पिघलता है, जैसे सब्ज़ी वगैरह में डालो ना, तो नहीं पिघलता है। और बहुत ही ज़्यादा तीखा था, तो मैं अभी गुड़ खा के आई हूँ, अभी भी मेरे मुंह में लग रहा है। और अब बहुत ज़्यादा आज पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तीखा था। सूखी मिर्च जो होती है ना, सूखी लाल मिर्च, मैं घर से लाई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा तीखा है। यहाँ का तो मैं लाती नहीं, तो मुझे नहीं पता। मैं घर से ही लेके आई थी, तो बहुत ज़्यादा तीखा है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सब्ज़ी तो मैं ली, पर मुझे खाने का मन नहीं हुआ, तो मैं वापस रख दी, कल फेंक दूँगी उसे। क्योंकि फिर, और बस आज के लिए यही है, और अभी अब हस्बैंड भी आने वाले होंगे, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के ब्लॉग में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, फिर भी आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।